नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें आप देख रहे हैं एक सुनसान सड़क और इस सुनसान सड़क पर दौड़ते हुए वाहन जो आपको इस बात के लिए कहीं प्रेरित करेंगे कि वास्तव में सड़क कहते किसको हैं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किसान पथ पर खड़ा हूं और आपसे इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि वास्तव में सड़क है क्या। क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष, और आप जानते हैं पृथ्वी एक चपटी आकृति वाली संरचना है जो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। वह भी एक रास्ता चुनती है, उसके अपने धुरी पर भी घूमने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का भी रास्ता है। लेकिन पृथ्वी पर हमें रास्ता कहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं कि रास्ता होता क्या है। यही कारण है कि मानव ने जब से एक दिशा के सापेक्ष चलना आरंभ किया और उस पर बाद में अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर, अपने गंतव्य तक पहुंचने पर, अपने उस स्थान पर, इच्छित स्थान पर पहुंचने के लिए जो उसने अनुगमन किया, उस अनुगमन को ही कालांतर में हमने रास्ता कहना शुरू कर दिया। वास्तव में रास्ता कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम गांवों के सापेक्ष हरी हरी घास पर किसी व्यक्ति को अनगिनत बार चलता हुआ देखते हैं तो उसी हरी घास के बीच में हमें एक पीली पीली रेखा भी कुछ समय बाद दिखाई देने लगती है, जिसे हम पगडंडी कहने लगते हैं। शायद इसीलिए कहा भी गया होगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। और वही पगडंडी हमको दूर से ही यह बता देती है कि यह रास्ता गाँव में अंदर की तरफ जा रहा है या गाँव में किस तरफ जा रहा है, या किसी रास्ते को देखकर हम जान जाते हैं कि इस रास्ते पर आदमी चला होगा और उस चलने वाले स्थान के आधार पर हम अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ता कहीं है नहीं। शायद यही कारण होगा कि याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी यह पूछती हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय का तात्पर्य क्या है। क्योंकि हम जिसे रास्ता कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस डामर सड़क पर जो यह बस दौड़ती हुई चली जा रही है, क्या यह सड़क उसको यह अब बताने में सक्षम हो गई है कि उसका गंतव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। और इस बस वाले, इस कार वाले को यह जानने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है कि वह कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सड़क एक समय पर आने पर आपको यह बताने में सक्षम हो जाती है कि वह किस ओर आपको ले जा रही है, आपका लक्ष्य वह उससे प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब भी हम किसी सड़क पर खड़े होते हैं तो यह ठीक हमारे जीवन के सापेक्ष हमको यह प्रेरित करती है कि जब भी आपके जीवन में यह समस्या हो और आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर आपको रास्ता न समझ में आ रहा हो, तो आप किसी भी दिशा के सापेक्ष अगर चलना आरंभ करेंगे और उसमें निरंतरता रखेंगे तो लक्ष्य कोई भी हो आपको प्राप्त होगा। या अगर लक्ष्य इच्छित नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको यह जानकारी अवश्य हो जाएगी कि आपका लक्ष्य इस तरफ नहीं है। शायद एडिसन ने इसीलिए अपने 1000 प्रयोग के बाद जब बल्ब का निर्माण किया तो उसने यह कहा कि मेरे जो 1000 प्रयोग विफल हुए हैं उसका तात्पर्य विफलता नहीं है, बल्कि आज के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरह से जब हम किसी रास्ते पर खुद को लेकर चलते हैं तो अगर वह रास्ता नहीं भी हमें कहीं ले जा पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह रास्ता हमारे जीवन के लिए नहीं था। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई भी विफलता आए तो उसे विफलता मानने के बजाय एडिशन की तरह हमें ये समझना चाहिए कि यह रास्ता हमारे लिए नहीं था और हमें दूसरे रास्तों की तरफ जाना चाहिए। यही तथ्य, यही दर्शन हमें यह सड़क बताती है। सड़क यूं ही नहीं सड़क कहलाती है। सड़क का अंतहीन चलना और उस पर लोगों का लेकर चलना यह बताता है कि यह भी यहाँ पर जाने के बाद या नहीं जानते हैं कि आगे जाने पर अभी इनको कितने मोड़ों का सामना करना पड़ेगा और वास्तव में इनके लक्ष्य पर ले जाने वाला मोड़ कौन सा होगा। सड़क इन्हें यह बताती है कि आपको चलने का अनुसरण करना आना चाहिए, क्योंकि आज से 60 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो पहला मानव का अवशेष पृथ्वी पर मिला अफ्रीका में, वह भी जब चला और उस चलने के कारण ही वह न सिर्फ पूरी दुनिया में फैला बल्कि वह भी जान सका कि अफ्रीका के अलावा भी पूरी दुनिया में कौन
स्थल हैं, कहाँ पर और अच्छे तरीके से रहा जा सकता है। यह चलने का ही परिणाम था कि हम पूरी पृथ्वी पर फैले ही नहीं बल्कि उन रास्तों पर धीरे धीरे जल के माध्यम से रास्ता, स्थल के माध्यम से रास्ता, वायु के माध्यम से रास्तों का हमने चयन करके पूरी पृथ्वी को समझा। और उस चलने का ही परिणाम है, उस सड़क का ही परिणाम है कि हम उस सड़क के माध्यम से यह समझने में सक्षम हो गए कि हमें जो भी चाहिए वह सड़क पर चलकर कहाँ से मिल सकता है। यह सड़क सिर्फ तारकोल की बनी हुई सड़क नहीं है बल्कि हमारे चेतना में भी एक सड़क है, हमारे कार्यों में भी एक सड़क है, जिस सड़क पर हम चलते हुए ना सिर्फ अपनी तर्क शक्ति से, अपने मनन से इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी विचार हमको कहाँ ले जा रहे हैं, हमारे कर्म हमको कहाँ ले जा रहे हैं। और उस सड़क पर चलकर ही हम मनुष्यों में विभेद देखते हैं, हम मनुष्यों में स्तरीकरण देखते हैं, हम मनुष्य में दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर देखते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सड़क के दर्शन को समझना होगा। जिस दिन कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि सड़क यूं ही सड़क नहीं बनी है बल्कि सड़क हमको वहाँ तक ले जाती है जहाँ पर अंतिम लक्ष्य उजाले और अंधेरे की तरह हमें कोई संदेश देना चाहता है, हमें अपने गंतव्य पे खड़ा करके हमारे उद्देश्यों के बारे में बताना चाहता है, उस दिन से आप निश्चित मानिए आप सड़क को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने लगेंगे। सड़क के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और यही सड़क आपको बताएगी कि सड़क यूं ही सड़क नहीं कहलाती है। सड़क के अंदर जो दर्शन छुपा है वह जीवन के लक्ष्य को आपको उस पार तक ले जाने में सक्षम बनाती है। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए किसान पथ से निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सड़क को देखने का दृष्टिकोण हम सबको पैदा करना चाहिए, क्योंकि यह सड़क ही है जिसने हमें यह बताया है कि पूरी दुनिया में जाने के लिए हमें किस तरफ बढ़ना होगा, हमें इस पूरी दुनिया को समझने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि सड़क ना होती तो हम यह जान ना पाते कि हमें जाना किधर है। नमस्कार।